ॐ पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र का विचार चल रहा था। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का विचार चल रहा था। अस्पष्ट उपास्य ब्रह्म का अस्पष्ट वाक्य है, उनका स्पष्टीकरण करने के लिए विचार चल रहा है। तो इसी क्रम में अब अंतर्यामी अधिकरण का विचार चलेगा। तो अभी तक मुझे लगता है बृहदारण्य का विचार नहीं आया था। हाँ, मुख्य जो विषय वाक्य के रूप में बृहदारण्य का नहीं आया था, तो पहली बार आ रहा है अंतर्यामी ब्राह्मण। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतर यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत। उद्दालक, शायद उद्दालक और याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप में होना चाहिए, है ना? दिया है क्या? तो उद्दालक याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप में अंतर्यामी ब्राह्मण होना चाहिए, देख लेना। हाँ, तो यहाँ पर एक शब्द है एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत। अंतर्यामी शब्द आया, ये शास्त्र में भी बहुत प्रसिद्ध नहीं है अंतर्यामी शब्द, और लोक में तो प्रसिद्ध है ही नहीं। तो यह पृथिव्याम तिष्ठन् इत्यादि में श्रुत जो अंतर्यामी है वो क्या है? तो इस अंतर्यामी शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय करने के लिए अंतर्यामी ब्राह्मण ला रहे हैं। तो इस अंतर्यामी ब्राह्मण का पूर्वाधिकरण से क्या संबंध है, संगति क्या है? तो अगले पृष्ठ के 183 के ऊपर से चौथी पंक्ति देखना, तीसरी पंक्ति। पूर्वत्र ईश्वरस्य अक्षिस्थानत्व सिद्धये, माने अंतराधिकरण में, ठीक है ना? इससे पहले कौन सा अधिकरण चला? अंतराधिकरण। तो पूर्वत्र माने अंतराधिकरण में ईश्वर के अक्षिस्थानत्व की सिद्धि के लिए, ये ईश्वराक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ईश्वर अक्षिस्थान में उपलब्ध है, अस्थिस्थान है। इसी सिद्ध करने के लिए पृथिव्यादि स्थान निर्देशो, पृथिव्यादि स्थान निर्देश का सूत्र का प्रतिपादन किया। स्थानादि व्यपदेशाच, ये सूत्र आया था पीछे। तो इस प्रकार से दृष्टांत दिया, पृथिव्यादि स्थान निर्देशो दृष्टांत उक्त। तस्य दृष्टांत वाक्यस्य ईश्वर परत्वम, और जो दृष्टांत वाक्य की ईश्वर परता पर आक्षेप किया जा रहा है। यह पृथिव्याम तिष्ठन् इत्यादि वाक्य वहां भी लिया था, किसमें? स्थानादि व्यपदेशाच, इस सूत्र में। यह पृथ्वी, क्योंकि
क्योंकि ब्रह्म के निर्देश करने के लिए स्थानों का कथन किया गया है। तो जैसे चक्षु स्थान का भी कथन किया गया है, पृथ्वी स्थान का भी कथन किया गया है, इसलिए व्यापक ब्रह्म का उपास्यत्व सिद्धि के लिए स्थान, अक्ष स्थान का कथन करना कोई गलत, इसको साबित करने के लिए स्थानादि व्यपदेशाच इस सूत्र से बताया था वहां पर। अब उसी में आक्षेप उठा रहे हैं कि आपने कहा कि परमेश्वर का स्थान अक्षी पृथ्वी इत्यादि है, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि अंतर्यामी शब्द से परमात्मा ही कहा जाएगा ये तो कोई निर्णय है नहीं। अंतर्यामी शब्द से अलग अलग रूपों से अलग अलग देवतात्मा इत्यादि को भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के पूर्वाधिकरण के दृष्टांत पर आक्षेप उठाते हुए उसके समाधान के रूप में इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। इसलिए पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण का आक्षेप संगति समझ लेना, तो वही दिया है। पढ़ लीजिए एक बार। पूर्वत्र ईश्वरस्य अक्षस्थानत्व सिद्ध है। अंतराधिकरण में ईश्वर के अक्षस्थानत्व की सिद्धि के लिए पृथिव्यादि स्थान निर्देशो दृष्टांत उक्त। पृथिव्यादि स्थान निर्देश के लिए दृष्टांत बताया, या पृथिव्याम तिष्ठन् इत्यादि, जो पृथ्वी में रहता है। तस्य दृष्टांत वाक्यस्य, वो जो दृष्टांत वाक्य में पृथिव्यादि तिष्ठन् में जो बैठा है पृथिव्यादियों में, यह चक्षुषि तिष्ठन् या आकाशे तिष्ठन् या वायो तिष्ठन् इत्यादि इत्यादि, उनमें वो ईश्वरी है, परमात्मा ही है, ये नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार पूर्वाधिकरण के दृष्टांत का आक्षेप उठाते हुए उत्तराधिकरण का आरंभ किया जा रहा है, इसलिए आक्षेप संगति। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अधिदैवादिषु, वहाँ अधिदैव अधिवेद है ना, आध्यात्म अधिभूत, कईयों चीजें आई है वहाँ पर। 20-22 पर्यायों में अंतर्यामी का नियामकत्व वहाँ बताया है। अंतर्यामी ब्राह्मण में बृहदारण्यक में आपने पढ़ा है, वहाँ जाकर के देख लेना। तो अधिदैवादिषु माने जो अधिदैव है, अधिलोक है, अधिवेद है, आध्यात्म है, अधिभूत है ना, अधियज्ञ है, ये जो है उनमें अंतर्यामी जो अंतर नियमन करता है, वह पूर्वाधिकरण से पूर्व से ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म की अनुवृत्ति ले आई है। अधिदैवादिषु यानी पृथिव्यादि देवतादि अधिष्ठानेषु आश्रयेषु श्रूयमाणो यह जो सुना गया है वह ब्रह्म एव अंतर्यामी ब्रह्म एव। अंतर्यामी कौन है? का ब्रह्म ही है। का है? तद्धर्म व्यपदेशात्, तस्य परमात्मनः धर्म इति तद्धर्म, परमात्मा के जो धर्म है वो हो गए तद्धर्म। तद्धर्म तेषाम परमात्मना धर्माणाम उपदेशात्, क्योंकि वह परमात्मा के धर्मों का उपदेश दिया है। परमात्मा के धर्मों का क्या उपदेश दिया है तो अभी बताएंगे। सूत्र का अर्थ हो गया ना। अधिदैवादिषु, अधिदैव, अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत, अध्यात्म, ये सब आए हैं वहां पर। देखना अंतर्यामी में ब्राह्मण में जाकर 22-25 पर्याय में है वर्णन। उसमें अंतर्यामी यानी समझ लो आप जैसे पृथ्वी अधिदैव है, तो इसका
ये पृथ्वी का अभिमानी एक देवता है, उस देवता का भी नियंता। जैसे शरीर है तो शरीर का स्वामी अध्यक्ष जीव है, इसे जीव का अंतर्यामी कौन है? जीव को अपने कर्मों के हिसाब से फल दे करके नचाता है कि नहीं? तो इसलिए वो जीव का भी नियंता अंतर्यामी है। जीव नियम्य है, अंतर्यामी उसके कर्मों के हिसाब से जीव का नियमन करता है, इसलिए वो नियामक है। तो अधिदैवादियों में, माने अधिदैव तो देवता होता है ना, यानी पृथ्वी आदियों में अभिमान करने वाले जो अधिदेवता विशेष है, यज्ञ में अधिकार, यज्ञ में अभिमान करने वाला जो देवता विशेष होगा, भूतों में अभिमान करने वाला जो भी होगा, वेदों में अभिमान करने वाला जो भी चेतन होगा, उस चेतन में सुना हुआ जो अंतर्यामी, ये शब्द का ऐसा लेना। अधिदैवादिशु सीधे आकाश को, पृथ्वी को नहीं लेना। अधिदैवादिशु का मतलब पृथ्वी में अभिमान करने वाला देवता, उसी तरह से सब में चेतन, उसमें सूर्यमान जो अंतर्यामी है वह स ब्रह्म एवं, वो ब्रह्म ही मानना चाहिए। क्यों कहा? तस्य ब्रह्मण परमात्मना धर्म इति तद्धर्म तेषाम उपदेशा, माने परमात्मा के धर्मों का, धर्माणाम, क्योंकि वहाँ जो वर्णन किया गया है परमात्मा के धर्मों का, दूसरे में वो धर्म हो नहीं सकते। अतएव भले ही अंतर्यामी शब्द अप्रसिद्ध है, लोक श्रुत भी नहीं और वेद में भी श्रुत नहीं, केवल एक जगह है, एक आध दो जगह, इसलिए अंतर्यामी ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी के धर्म का उपदेश दिया गया है। प्रधानम जीवैषो वा कोऽन्तर्यामी जगत् प्रति कारणत्वात् प्रधानं स्यात् जीवो वा कर्मणो मुखात् जीवैकत्वामृतत्वादे अंतर्यामी परेश्वरः दृष्टित्वादिर्न प्रधानम् न जीवोऽपि नियम्यतः। अंतर्यामी कह, अंतर्यामी कौन है? प्रधान अंतर्यामी है, अपने कार्य का नियामक तो प्रधान भी है। प्रधान से महतत्व होता है, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं। तीन प्रकार के अहंकार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक से अलग, तामसिक से अलग, राजसिक अहंकार से अलग अलग पैदा हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो इसीलिए प्रधान क्या अंतर्यामी शब्द से बताया जा रहा है, अथवा अंतर्यामी शब्द से जीव को बता रहा है। जीव भी अपने कर्मों से नियमन करेगा किसी न किसी का, अथवा अंतर्यामी शब्द से ईश्वर को बताया जा रहा है। कौन है? कहा जगत प्रति कारणत्वात् प्रधानम स्यात्, जगत के प्रति कारण है ना, जगत कार्य है और प्रधान कारण है, और कारण हमेशा कार्य का नियामक होता है। कारण मिट्टी होगी तो कार्य भी मिट्टी का ही बनेगा, कारण सोना होगा तो कार्य भी सोना का ही बनेगा। इसीलिए जगत प्रति कारणत्वात्, जगत के प्रति कारण होने से प्रधानम स्यात् अंतर्यामी शब्दवाच्य, अंतर्यामी शब्दवाच्य कौन है? प्रधान को लेना चाहिए, जो सांख्य प्रसिद्ध है। जीवो वा कहा, जीव को आप अंतर्यामी शब्दवाच्य लीजिए। कहा जीव को कैसे कह सकते हैं आप, जीव तो बेचारा बड़ा कमजोर है। का कर्मणोमुखात्, अरे वो इतना कर्म करता है, इतना कर्म करता है कि कर्म करते करते हिरण्यगर्भ भी बन जाता है, बड़ा सामर्थ्य संपन्न हो जाता है ना वैदिक कर्म करने के बाद। इसीलिए कर्म को माध्यम बना करके जीव अंतर्यामी सामर्थ्य संपन्न होकर के अंतर्यामी बनेगा। और इंद्र भी तो कर्म से बना हुआ है, शतक्रतु। इसीलिए त्रैलोक्य के अधिपति इंद्र को मानते हैं, इसलिए वो भी हो सकता है।
जीव भी हो सकता है, देवतात्मा इंद्र भी हो सकता है। देवतात्मा को नहीं लिया, शायद छंद नहीं बन रहा था होगा, भाष्यकर भगवान लेंगे, भाष्य में लेंगे, और छंद नहीं बन रहा होगा ना, इसलिए छोड़ दिया देवतात्मा को। जीवैकत्वामृतत्वादेरंतर्यामी परेश्वर, जीव के साथ एकत्व होने से अमृतत्वादि और अमृतत्वादि का कथन किए जाने से, आप जीव विकल्प उठा रहे हो ना, अरे जीव और परमात्मा तो एक ही चीज है ना। जब परमात्मा को हम नियामक बना सकते हैं तो जीव को काहे चक्कर में डाल रहे हो, तो परमात्मा से अभिन्न होकर परमात्मा ही नियामक बन जाएगा वो, और जीव नियम में कोटि में चला जाएगा। ये लोक प्रसिद्धि भी है और शास्त्र भी अज्ञानी जीव को नियम में बताता है और परमात्मा को नियम। ईश्वर स्तर भूतानम इत्यादि ये तस्य प्रशासन अक्षर से गार्गी। जीवैकत्व अमृतत्वादि, जीव के साथ एकत्व और अमृतत्वादि, अंतर्यामी ऐसा होने से अंतर्यामी को परमात्मा ही समझना। परेश्वर का दृष्टित्वादिन प्रधानम, आगे शब्द आएंगे, आगे वाक्य वाक्य आते हैं कि अदृष्टो दृष्टि, अश्रुतो श्रोत्री, अमतो मंत्री, अभिज्ञातो विज्ञात्री, ऐसा शब्द आता है। इसलिए दृष्टित्वादि प्रधान में वो कैसा है, इंद्रियों का विषय न होता हुआ सबको विषय बनाने वाला है। किसी भी ज्ञान कर्मेंद्रियों का विषय, ज्ञानेंद्रियों का विषय न होता हुआ सबको विषय बनाता है वो। ऐसा कहने वाले जो वाक्य आगे आएंगे, श्रुति में आएगी, तो उनका ठीक ठीक सामंजस्य कहाँ बसेगा, परमात्मा ही बनेगा। क्योंकि अदृष्टो दृष्टि, दृष्टि कहाँ बनेगा प्रधान, जड़ में दृष्टिपन होता नहीं है। और फिर आप कहोगे कि गौण दृष्टा मानो, अरे जब मुख्य दृष्टा संभव है तो गौण दृष्टा क्यों माने हम? आपके प्रधान को व्यवस्थापित करने के लिए माने क्या? ऐसा तो संभव नहीं है। जब दृष्टि तो चेतन में संभव है तो आत्मा को ही मानो ना। का अदृष्ट तो बन जाएगा प्रधान, क्योंकि प्रधान चक्षु इंद्रिय का विषय इत्यादि नहीं होता, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो तो अनुमान करना पड़ता है प्रधान को। तो इसलिए प्रधान को अदृष्ट, अश्रुत, अमत, अभिज्ञात हो सकता है, पर दृष्टि, श्रोत्री, मत्री, विज्ञात्री ये नहीं बनेगा। उसमें एक अंश बनेगा, एक पर परमात्मा का बनेगा। अदृष्ट भी बनेगा कि इंद्रियों का विषय नहीं, और दृष्टि भी बनेगा, उपाधि से विशिष्ट होकर के सबको जानता है और ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए किसको लेना चाहिए, दृष्टित्वादिर न प्रधानम, दृष्टित्वादि का कथन किए जाने से प्रधान अंतर्यामी नहीं हो सकता। न जीवोपि, कहते जीव भी अंतर्यामी नहीं हो सकता। कहते काहे नहीं हो सकता, कहते नियम्यतः, जीव नियम्य है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो है तिष्ठति, कि वो नियम्य है, परमात्मा नियामक है। जीव प्रापक है, परमेश्वर प्राप्य है। जीव मनता है, परमात्मा मंतव्य है। ऐसा जगह जगह श्रुति में आया। पराच कामान अनुयंति बालास्ते मृत्युर्यंति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वम भजंत। धीरा माने जीवा ही है, अमृतत्वम भजंत, अमृतत्व को चाहते हैं। तो चाह रखने वाले और चाह का जो विषय, दोनों भिन्न दिखता है कि नहीं दिखता है। तो इसीलिए जीव नियामक है, नियम्य है, परमात्मा नियामक है। अतएव अंतर्यामी शब्दवाच्य परमात्मा ही हो सकता है। जीव अथवा देवतात्मा अथवा प्रधान ये कोई नहीं हो सकते। इमं च लोकम परंच लोकम सर्वाणि च भूतानि यह अंतरो यमयति इति उपक्रम में श्रूयते। ये उपक्रम किया है बृहदारण्यक में। यह माने जो, इमं च लोकम इस लोक को, परंच लोकम परलोक को, सर्वाणि च भूतानि सभी प्राणियों को, यह जो अंतरो यमयति उसके अंदर में अवस्थित होकर के उसका नियमन कर रहा है। इति उपक्रम में श्रूयते, ऐसा उपक्रम के सुना जाता है। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद
यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथ्वी अंतरो यमयति एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्यादि ये वाक्य आया। यह माने जो अंतर्यामी पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वी में रहता है, पृथिव्यांतर पृथ्वी का अभ्यंतरवर्ती भी है, यम पृथ्वी नवेद जिसको पृथ्वी में अभिमान करने वाला देवता नहीं जानता, जिसको पृथ्वी में अभिमान करने वाला देवता नहीं जानता, यस्य पृथ्वी शरीरम और जिसका पृथ्वी देवता ही शरीर है, यह पृथ्वी में अंतरो यमयति यह माने जो अंतर हमारा भीतर से पृथ्वी में माने पृथ्वी देवता का भी नियमन कर लेता है, ऐसा आत्मा अंतर्यामी अमृत। अब पृथ्वी देवता मान लो जो पृथ्वी में अभिमान करने वाले हैं, जैसे इस शरीर में अभिमान करने वाले आज जीवात्मा है कि नहीं, तो इसलिए लोग जीवात्मा को भी देवता बोल देते हैं। अरे देवता जी जरा सुनो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। पंडित को देवता बोलते हैं, अरे देवता जी जरा सुनो, पंडित देवता बोलते हैं कि नहीं। पति देवता तो बोलते ही हैं, पंडित देवता, अरे देवता जी जरा सुनो। हाँ तो वो देवता शब्द बोल देते हैं। ऐसे तो देव अंदर है ना बैठा हुआ, इसलिए देवता उसको भी बोल सकते हैं, किसी को भी। भूदेव कहा कि ये मत एषत आत्मा, हाँ एषत ये तुम्हारा आत्मा है, और पृथ्वी में अंतरो यमयति यह जो पृथ्वी माने पृथ्वी देवता को भी अंतरो यमयति अंदर रह करके मन करता है, एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत, यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इत्यादि। अत्र अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम च कश्चित् अंतः अवस्थितो यमयिता अंतर्यामी श्रूयते। अत्र इस बृहदारण्यक के अंतर्यामी ब्राह्मण के प्रसंग में अधिदैवम जो अधिदैवम देवता, जो देवता है उनके अधिष्ठान भूत देवता, जिसका अधिष्ठान भूत है, हाँ देवता का जो अधिष्ठाता है, जिसमें वो देवता में जो अधिष्ठित है, देवता जिसका अधिष्ठान बना है, और देवता को भी जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, ऐसा अधिदैवत अधिलोक जो लोक में अभिमान करने वाला है, उसमें जो अधिष्ठाता के रूप में बैठा है, अधिलोक में अधिवेद में अधियज्ञ में अधिभूत में अध्यात्म में, तो प्राण चक्षु आदि के अधिष्ठाता के रूप में कश्चित अंत अवस्थितो कोई भीतर अवस्थित उनके अंदर यमयिता उसका नियमन करने वाले अंतर्यामी तिष्ठति, कोई अंतर्यामी है ऐसा सुना गया है। कहाँ सुना गया है, कहते यह पृथिव्यम तिष्ठन इत्यादि श्रुतियों में। वो पर्याय वहाँ पर 20, 22, 25 पर्याय मैंने पहले बताया, तो वहीं सुना गया ये सब। कश्चित अंतः अवस्थितो, वह अंदर अवस्थित यमयिता जो यमन करने वाला है, नियमन करने वाला है, उसको अंतर्यामी श्रूयते, अंतर्यामी शब्द से कहा गया, अंतर्यामी सुना गया है। सकिम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा, वो जो पृथ्वी आदि में अभिमानकारी देवता का अधिष्ठात्री रूप से है, जो अभिमान करने वाले कोई देवता है, तो किम दैवादि अभिमानी देवतात्मा, अधिदैवादि अभिमानी जो देवतात्मा, आज देवता में जो अभिमान कर रहा है देवतात्मा, कश्चित क्या उसको मानते हो, किम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा अंतर्यामी, यानी पृथ्वी आदियों में अभिमानकारी देवता उसके अधिष्ठात्री रूप से अभिमानकारिणों काशी देवता, माने पृथ्वी आदि में अभिमान करने वाली देवता, उस देवता के अधिष्ठात्री रूप से अभिमान करने वाले कोई देवतात्मा
तो यानी पृथ्वी में अभिमान करने वाला जो देवता है कि नहीं, तो उसमें अधिष्ठात्री रूप से जो देवता है उसका भी अधिष्ठान रूप से जो अंतर्यामी है, तो जब पृथ्वी देवता अभिमान कर रहा है, क्या वो देवता ही कोई है अंतर्यामी शब्दवाच्य? किम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा कश्चित किंबा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चित योगी। जिसने अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति पराक्रम मिश्रित ईशित्व इत्यादि सिद्धि को प्राप्त किया है, वैसा कोई योगी ही यहाँ पर अंतर्यामी शब्द, क्योंकि इतने सामर्थ्य उसमें है ना, कुछ भी कर सकता है वो, कोई अंतर्यामी शब्दवाच्य है क्या? किंबा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चित योगी, किंबा परमात्मा, अथवा परमात्मा है, किंबा अर्थांतरम, और जीव को यहाँ नहीं लिया है, अर्थांतरम में जीव ले लेना, मूल में तो ले लिया, भगवान भाष्यकार ने यहाँ जीव को नहीं लिया। हाँ योगी, हाँ वो थोड़ा अलग कर दिया, योगी को अलग कर दिया योगी को, अथवा जीव को योगी भी ले सकते हैं और क्या। और एक फिर अर्थांतरम आ गया, एक अर्थांतरम, कोई अर्थांतर भी हो सकता है। किंबा अर्थांतरम किंचित इति, अर्थांतरम किंचित, आपको संज्ञा क्यों, शंका क्यों हो रही है? का अपूर्व संज्ञा दर्शनात् संशय, ये अंतर्यामी बड़ा अजीब संज्ञा आ गई ना, कभी सुना ही नहीं कहीं पर भी अंतर्यामी अंतर्यामी, ये अपरिचित संज्ञा देखी गई थी, अपरिचित नाम देखा गया अंतर्यामी शब्द से, इसलिए संशय हो गया। किम तावत न प्रतिभाति, तो हम लोगों को क्या प्रतिभात हो रहा है, क्या बोध हो रहा है अंतर्यामी शब्दवाच्य कौन है, हम लोग क्या समझ रहे हैं? संज्ञायाः अप्रसिद्धत्वात् संज्ञापि अप्रसिद्धेन अर्थांतरेण केनचित् भवितव्यमिति। तो किसी बीच वाले ने कहा अंतर्यामी ये जो नाम है ना संज्ञा, ये बड़ा अप्रसिद्ध होने से उस नामधारी संगी, संज्ञा अस्ति असेति संगी, संज्ञा वाला नाम वाला, वो जो नाम वाला है वो भी कोई अप्रसिद्ध अर्थ और अप्रसिद्ध वस्तुंतर कोई न कोई होना चाहिए। अरे परमात्मा होता तो ब्रह्मा ईश्वर परमात्मा ऐसा कह दिया जाता, अप्रसिद्ध नाम दिया हुआ है तो इसलिए वो कोई अप्रसिद्ध चीज होनी चाहिए। अथवा न अनिरूपित रूपम अर्थांतरम शक्यम अस्तित्व अवगंतुम, कहते हैं न अनिरूपित रूपम अर्थांतरम, निरूपित माने व्याख्यान माने उसका विश्लेषण, उसका प्रतिपादन न किया गया हो ऐसा अर्थांतर, वह अस्ति इति न शक्यम अवगंतुम, वो है ऐसा विश्लेषण जिस वस्तु का ठीक ढंग से कथन न किया गया हो, निरूपित न किया गया हो, ऐसा वस्तु है करके प्रतिपादन कैसे करोगे आप? अर्थात उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। पर शास्त्र में तो बात आई है, इसलिए उसका ठीक ढंग से प्रतिपादन करना जरूरी है कि अंतर्यामी कौन है। अंतर्यामी शब्दश्च अंतर्मन, अंतर्यामी शब्दश्च अंतर्यमन योगेन, अंतर्यामी शब्द अंतर नियमन करने के योग से, अंदर अवस्थित होकर के जो नियामक बन रहा है, नियामक नियमन के द्वारा नियम को नियमित करता है। क्या समझे? जो नियामक होता है नियम्य को नियम के माध्यम से नियमित कर लेता है, तो ऐसा नियम है। तो इसीलिए कहा अंतर्यामी शब्दश्च, जो अंतर्यामी शब्द है वह अंतर
यमन योगेन अंतर्यामी शब्द अंदर भीतर से नियमन के योग से, यमन के योग से, नियमन के योग से, अंतर नियमन, अंतर यमन योगेन, यम उपरमे माने नियमित करना, शासन करना, इस योग से प्रवृत्तो न अत्यंतम अप्रसिद्ध, जो आपने कहा ना कि ये अनिरूपित अर्थ है, अत्यंत अप्रसिद्ध हो रहा है, कहते अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है, अंतर नियमन योग से प्रवृत्त होगा, जो नियमन करेगा वही अंतर्यामी कहलाएगा। तस्मात् पृथिव्यादि अभिमानी कश्चित देवो अंतर्यामी स्यात्, इसीलिए पृथिव्यादि अभिमानी कोई देवी अंतर्यामी होना चाहिए। तथा च श्रूयते, सुना भी गया, ये बृहदारण्यक में आया था, पृथ्वी एवं ईश्य आयतनम, पृथ्वी जिसका क्या है, आयतनम माने शरीर है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी एवं ईश्य आयतनम, और अग्निर्लोक, और अग्नि जिसकी चक्षु है, अग्निर्लोक का मतलब अग्नि जिसकी आंखें हैं, और मनोज्योति, और मन ही जिसका सभी अर्थों का प्रकाशन करने वाले सर्वार्थ प्रकाशक है, इत्यादि। इस प्रकार से किसी देवता, अभिमानी देवता विशेष को यहाँ पर अंतर्यामी शब्द से दिखाई पड़ता है, इत्यादि। सच वो देवतात्मा कार्यकरणवत्वात्, कार्यकरण से विशिष्ट होने से, पृथिव्यादीन अंतः तिष्ठति यमयति इति उक्तम, पृथिव्यादियों के अंदर, पृथिव्यादीन अंतः तिष्ठति, तिष्ठ इसलिए पृथिव्यादियों के भीतर में अवस्थित होकर के पृथिव्यादि सब को क्या करता है, वो नियमन करता है, ऐसा कहना युक्ति संगत मालूम पड़ता है। तो इसलिए युक्तम देवतात्मनो यमयित्रित्वम, इसलिए देवतात्मा को ही यमयिता मानना चाहिए, नियमन करने वाला मानना चाहिए। योगिनो व कस्यचित सिद्ध से सर्वानुप्रवेश नियमित्रित्वम स्यात्, अथवा योगी है कोई, सिद्ध है, सभी अणिवादी ऐश्वर्य से संपन्न है, और सभी के भीतर में प्रवेश करके यमयिता बनेगा। कहते हैं ना, योगी काय विभव की रचना कर लेता है शरीर को, जैसे योगी का भोग पूरा हो गया, मुक्त होना है उसको, और शरीर का भोग पूरा नहीं हुआ पर मुक्ति हो गई, ज्ञान हो गया उसको, तो क्या कर लेता है कि अब वो कर्म तो पड़े हैं ना, प्रारब्ध कर्म, तो उसको भोगना पड़ेगा, इसीलिए अपने संकल्प से कई शरीर बना लेता है, उस शरीरों में, और सभी बना करके वो जो उसके कर्म पड़े हैं, कर्मों को उस शरीर में बांट देता है, ताकि उस शरीर में भोग हो जाए जल्दी, और फिर जब कर्म का फल का उपभोग हो गया तो अब पूरे शरीर को समेट लेता है। सूर्य रश्मि गणानी व, सूर्य अपने रश्मियों को समेट लेता है, क्योंकि वो जो काय विभव की रचना की थी तो इसने की थी ना, तो उसको समेट ले, फिर जो है आगे जो होना है वो होता है, उसमें बड़ी सामर्थ्य होती है। योगिनो व कस्यचित सिद्धस्य, कोई सिद्ध योगी सर्वानुप्रवेश निमित्तत्वम स्यात्, सर्वत्र प्रविष्ट होकर के यमयिता बने। न तो परमात्मा प्रतीयते अकार्य कारणत्वात् इति एवं एव प्राप्ते, न तो परमात्मा प्रतीयते, या परमात्मा की प्रतीत तो हमको कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई पड़ती। अकार्य कारणत्वात्, परमात्मा कैसा है, अकार्य करण है, कार्य करण से और रहित है, और यहाँ तो कार्यकरण में ही है ना, सभी अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव कार्यकरण में उसका प्रवेश दिखाया जा रहा है, परमात्मा कार्यकरण से रहित है। इति एवं प्राप्त इदम उच्यते, इस प्रकार की जब प्राप्ति हो गई तो ये बातें यहाँ पर उत्तर के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। यो अंतर्यामी अधिदैवादिषु श्रूयते, जो अंतर्यामी अधिदैवादियों में सुना गया है, सब परमात्मा एवं श्यान न इति अन्य इति, परमात्मा ही अंतर्यामी शब्द से मान लेना चाहिए, परमात्मा से भिन्न जो पृथ्वी आदियों में अभिमान करने वाले देवतात्मा विशेष को अंतर्यामी नहीं मानना चाहिए। कुतः तद्धर्म विद्वेषात्, परमात्मा के धर्मों का यहाँ पर कथन किया गया इस प्रसंग में, जहाँ अंतर्यामी ब्राह्मण की चर्चा आई
वहां पर परमात्मा के धर्मों का ही वर्णन किया गया है। यदि देवतात्मा होता तो धर्म भी किसके होते? देवतात्मा के होते, न कि अंतर्यामी ईश्वर के। पर यहाँ पर परमात्मा ईश्वर के धर्म का वर्णन अंतर्यामी के रूप में किया गया है, इसलिए अंतर्यामी शब्द वाच्य परमात्मा ही हो सकता है, न तो योगी न तो कोई देवतात्मा। नहीं परमात्मनो धर्म, हाँ, तस्य ही परमात्मनो धर्म यह निर्दिश्य माना दृश्यन्ते, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा के धर्मों का ही यह निर्देश दिया गया है। अंतर, क्योंकि अमृतत्व तो कहा ना, अमृतत्व तो परमार्थ तो परमात्मा में हो सकता है। ऐसा था आत्मा अंतर्यामी अमृत, और आत्मा शब्द भी परमात्मा में ही ठीक ढंग से लगेगा। जीवात्मा में तो जीव तो चला जाएगा, जीवत्व तो चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जीवत्व जाने पर तो जो जीवात्मा में आत्मा है परमात्मा ही है, भिन्न तो नहीं है। पृथिव्यादि तावत अधिदैवादि भेद भिन्नम समस्तम विकार जातम अंतस्तिष्ठन यमयति इति परमात्मनो यमयत्रित्व धर्म उपपद्यते। का पृथिव्यादि जो अधिदैवादि भेद भिन्न को प्राप्त है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, और भी जो है अध्यात्म में चक्षु है, अन्य इंद्रियां है, अधियज्ञ में यज्ञादि है, अधिवेद में वेद ऋग यजुसाम इत्यादि है। तो ये जो बताए गए हैं, तो कहा कि पृथिव्यादि तावत अधिदैव भेद भिन्नम, जो पृथिव्यादि अधिदैव भेद भिन्न समस्त विकार जातम, संपूर्ण जो विकार समुदाय है वो संपूर्ण विकार जात में अंतस्तिष्ठन, जो अंदर अवस्थित होकर के, यमयति, जो यमन करे, उनका नियामक बन करके उनको नियम्य बनाए, उनको अनुशासित करे, परमात्मनो यमयत्रित्व धर्म उपपद्यते, ऐसा धर्म परमात्मा में ही उत्पन्न हो सकते हैं। सभी में सभी नहीं उपस्थित हो सकते हैं, परमात्मा में सामर्थ्य है वो, तो इसीलिए परमात्मा ही उसका नियमन करता है। सर्व विकार कारणत्व से सर्वशक्ति उपपत्ति, और परमात्मा सभी विकारों का कारण है, इसलिए उसमें सर्वशक्ति की उपपत्ति हो सकती। जैसे मटके का जो कारण है मृत्तिका है कि नहीं, इसीलिए मृत्तिका से मटका नियमित है, जैसे उसका कारण होने से, उसी तरह से परमात्मा तो चेतन भी है ना, तो इसलिए उसमें और विशेषता भी है। तो इसलिए संपूर्ण जगत परमात्मा से ही नियमित है, कारण होने से। सर्व विकार कारणत्व सति सर्वशक्ति उपपत्ति, एषतात्मा अंतर्यामी अमृत इति च आत्मत्व अमृतत्व मुख्य परमात्मन उपपद्यते। एषतात्मा अंतर्यामी अमृत, ये जो आत्मत्व कहा कि नहीं और अमृतत्व, ये दो बातें, अंतर्यामी तो परमात्मा में ही संभव है ये बता दिया, और साथ में अमृतत्व आत्मत्व, आत्मत्व यथार्थ में परमात्मा में हो सकता है, और अमृतत्व भी किस में हो सकता है? निरपेक्ष अमृतत्व परमात्मा में हो सकता है। सापेक्ष अमृतत्व भले ही कहीं पर मान लीजिए, पर जब अमृतत्व की बात हमको बात करनी है तो हम निरपेक्ष ही करेंगे, तो निरपेक्ष करेंगे तो निरपेक्ष अमृतत्व परमात्मा में ही हो सकता है। इति च आत्मत्व अमृतत्व मुख्य परमात्मा उपपद्यते, ये मुख्य परमात्मा में ही उत्पन्न हो सकते हैं, देवतात्मा में मुख्य अमृतत्व नहीं होगा, और अर्थांतर में भी नहीं होगा, और साथ साथ में देवतात्मा को छोड़ करके प्रधान इत्यादि में होना तो संभव ही नहीं है। यम पृथ्वी न वेद इति च पृथ्वी देवताया अभिज्ञेयम अंतर्यामिणम ब्रुवन् देवतात्मनो अन्यम अंतर्यामिणम दर्शयति। कहा, ये क्या कहा? यम पृथ्वी न वेद, माने पृथ्वी तो जड़ है, वो कैसे जानेगी? पर पृथ्वी माने पृथ्वी अधिष्ठात्री देवता, जिसे इस शरीर का देवता देवता जीवात्मा है, उसे पृथ्वी अधिष्ठात्री की देवता जो है
मैं पृथ्वी हूँ ऐसा मानने वाले से आप इसको मैं मानते हो, उस वो मानता है चेतन। तो वो पृथ्वी अधिष्ठात्री जो देवता है वो देवता न वेद उसको नहीं जानती, पृथ्वी अधिष्ठात्री देवता भी उसको नहीं जानता, जबकि उसी देवता में रहता है। कह दिया कि नहीं, यम पृथ्वी न वेद, और यह पृथ्वी अंतरो यमयत, वो पृथ्वी का अंदर बैठ करके यमन करता है। जैसे ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमको नियमन कर रहा है, तो आप कहाँ जान रहे हो ईश्वर को? उसी से पृथ्वी देवता भी संसारी होने के नाते वो भी परमात्मा को जो अंतर्यामी उसको नहीं जानता है। यम पृथ्वी न वेद इति च पृथ्वी देवताया अविज्ञेयम, पृथ्वी देवता का अविज्ञेय जो अंतर्यामी न जाना गया अंतर्यामीणम ब्रुवन, अंतर्यामी के विषय में कहते हुए देवतात्मनो अन्यम अंतर्यामीणम दर्शयति, देवतात्मा से भिन्न जो पृथ्वी देवता है देवतात्मा हो गया, उससे भिन्न अंतर्यामी का क्या करती है श्रुति बतलाती है, दिखाती है। क्योंकि पृथ्वी के भीतर में स्थित होकर के पृथ्वी देवता का भी नियमन करता, मैंने पृथ्वी देवता से भिन्न कोई अंतर्यामी दिखाती है। पृथ्वी देवता ही अहम अस्मि, पृथ्वी देवता ही, पृथ्वी देवता क्या कैसा अनुभव करता है कि अहम अस्मि पृथ्वी आत्मा बीजानियात, मैं पृथ्वी हूँ, इस प्रकार से वो क्या करता है अपने आप को जानता है। तथा तो अच्छा वो तो ऐसे जानता है पृथ्वी देवता मैं हूँ, वो तो अपने को सर्वव्यापक समझता है। तथा अदृष्टो अश्रुतः इत्यादि व्यपदेशो रूपादि विहीनत्वात् परमात्मा न उपपद्यते। अदृष्टो अश्रुतो अमतो अभिज्ञात इत्यादि इत्यादि जो श्रुति व्यपदेश रूपादि विहीनत्वात् परमात्मा न उपपद्यते, ये रूपादि से विहीन परमात्मा में ये सब संभव हो सकते हैं। देखो ज्ञान का एक, देखो कोई भी क्रिया होती है ना, क्रिया का एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। क्या होता है? क्रिया का एक आश्रय और एक विषय होता है। तो जैसे हम भोजन बनाते हैं या गमन करते हैं कहीं पर, तो गमन क्रिया हम में हो रही है, तो गमन क्रिया किस लिए कर रहे हैं? गांव को जाने के लिए, इसलिए गमन क्रिया का विषय गांव होता है और गमन क्रिया का आश्रय हम होते हैं, क्योंकि हम में क्रिया हो रही है कि नहीं? तो उसी तरह से जो दर्शन है, ज्ञान है, वो ज्ञान का एक विषय होना चाहिए और एक आश्रय होना चाहिए। तो ज्ञान का जो विषय होता है ज्ञान क्रिया, वो ज्ञान क्रिया का विषय ब्रह्म नहीं बनता, इसलिए ब्रह्म अदृष्ट हो गया, ज्ञान क्रिया का विषय नहीं बना। तो उसी तरह से ज्ञान करने वाले चक्षु इत्यादि उसका विषय प्रधान में नहीं बनता, प्रधान इत्यादि भी हो सकते हैं अदृष्ट इत्यादि, पर यहाँ अगले मंत्र में शंका करेंगे। तथा अदृष्टो आश्रुत इत्यादि व्यपदेशो, या तो मोटे तौर पर बता रहे हैं अदृष्ट आश्रुत इत्यादि व्यपदेशो रूपादि विहीनत्वात् परमात्मा न उपपद्यते, रूपादि विहीन है क्योंकि जहाँ जो रूप होगा तो दृष्ट होगा, है कि नहीं? जो रूप होगा वह दृष्ट होगा, क्योंकि चक्षु तो रूप को देखेगी ना, तो परमात्मा में रूप नहीं है इसलिए दृष्ट नहीं होगा। और अश्रुत, और जहाँ शब्द होगा तो श्रुत होगा, परमात्मा में कोई शब्द तो है नहीं इसलिए वो क्या है? अश्रुत है। तो इसलिए इत्यादि व्यपदेशो रूपादि विहीनत्वात् परमात्मा नो उपपद्यते इति, ये तो अकार्य करण से परमात्मा नो यमैत्रित्व नोपपद्यते इति। अरे कैसे यमन करने वाला तो कोई डंडा रखता है कि नहीं? अरे कोई पशु चरने जाता है तो डंडा से हाँकता है, इधर घुमाता है उधर घुमाता है, तो यमन करने वालों को शरीर भी चाहिए और साथ में साधन भी चाहिए। कहा और न तो शरीर परमात्मा का कार्य कारण कुछ है ही नहीं, तो नियामक कैसे बनेगा? यह तो अकार्य करण से परमात्मा हो यमैत्रित्व नोपपद्यते इति, कार्य कारण से रहित परमात्मा का यमैत्रित्व उपपन्न नहीं हो सकता है, ये जो शंका करते हैं। पहले तो शरीर चाहिए, फिर यमन करने के लिए हम डंडा वंडा रखते हैं कि नहीं? साधन चाहिए। तो परमात्मा में तो शरीर है और न तो साधन है। नहीं सदोष, कहते ऐसे कोई दोष नहीं। क्यों? यान नियत क्षति, माने परमात्मा जिनका नियमन करता है, तत् माने तेषाम कार्य करणानि इति तत्कार्य करना, तो उन्हें कार्यकरण, जैसे मान लो
मुझे नियमन कर रहा है, आपको नियमन कर रहा है, दुनिया को नियमन कर रहा है, तो जिनके कार्यकरण है जीवात्मा के, उन्हीं कार्यकरण मानो परमात्मा के कार्यकरण है, तो उसी में रह करके वो क्या करता है, नियमन कर लेता है। अपाणी पादो जवनो गहिता पश्चात चक्षुष शृणोत्य कर्ण, माने उसी में रह करके ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वहीं रह करके उन्हीं कार्यक्रमों में स्थित होकर के, और वो क्या करता है, नियमन जीवात्मा को उनके कर्म के हिसाब से कर लेता है। यान नियच्छति, जिनका नियमन करता है, तेषाम कार्यकरणैरेव, उनके कार्यकरणों से उनको नियमित करता है। तस्य कारणवत् उत्पत्ति, उस परमात्मा का कारण कार्यकरणवत्ता भी उत्पन्न हो सकता है, उसी के कार्यकरणवत्ता से इसकी भी कार्यकरणवत्ता हो जाती, इसको अलग से शरीर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तस्यापि, क्योंकि यदि अलग शरीर चाहिए उसके लिए ऐसा मानेंगे तो तस्यापि अन्यो नियंता, फिर परमात्मा को क्या होना चाहिए, कार्यकरण वाला होने से अन्य नियंता मानना पड़ेगा। तथापि अन्यो नियंता, तो तस्यापि उसका भी अन्य नियंता होगा, उसका और अन्य नियंता होगा तो अनवस्था हो जाएगी। तस्यापि अन्य नियंता इति अनवस्था दोषश्च न संभवति, फिर अनवस्था दोष होता, पर यह अनवस्था दोष इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिनको नियमित करना है उन्हीं के कार्यकरणों में रह करके वो नियमन कर लेता है। भेदाभावा, क्योंकि वस्तु तो उसके साथ इसका भेद भी नहीं है। भेद ही सती अनवस्था दोषों को पाते, भेद हो तो अनवस्था दोष आ जाए, या तो कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि जहाँ रह करके नियमन करता है और वही इसके कार्यकरण संघात है, दूसरा तो है नहीं। यदि इसका अलग कार्यकरण संघात होगा तो संघात होने पर, जैसे उस कार्यकरण संघात का ये नियमन कर रहा है तो ये कार्यकरण संघात का दूसरा नियमन करेगा, और कार्यकरण संघात होगा तो नियामक चाहिए ही चाहिए, तो उसका दूसरा करेगा तो अनवस्था हो जाएगी। भेद ही सती अनवस्था दोषोपपत्ति, तस्मात् परमात्मा एवं अंतर्यामी, इसलिए क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, परमात्मा ही अंतर्यामी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।